समझेगा। आपका हक है, अपना हक को लेने के लिए लड़ना सीखिए। प्रेमा सरकार है जो महिला को ऊपर क्या क्या स्कीम है, कौन सी काम है, महिला एसएचजी के द्वारा आजकल किस तरह से महिला को सशक्ति कर रहे हैं। मालिकाना हक तो आपके था ही, इस देश इस प्रदेश में मालिकाना हक आपके था ही, लेकिन आप दुकान के भी मालिक बनेंगे और ये सुविधा हमारे सरकार आने वाला 3 साल पे आपको सुविधा देगी। दोस्तों यहाँ आए हुए हैं हमारे नमसाईगढ़ हमारे महिला बजट प्रचार संवाद के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ सब वरिष्ठ हमारे स्टेट का महिला पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं। हमारे कन्वीनर है जनामणि जी है, खास तौर पर उनके साथ उनके जो पदाधिकारी अध्यक्ष जी हमारे जेपीसी लोहित और यहाँ के अपने हमारे जेपीसी हमारे सुजाना जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष सब यहाँ में आए हुए हैं ताकि ये जो महिला अभियान चल रहा है बजट के प्रचार के बारे में लोगों को कैसे संदेश पहुंचाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और नमसाई खास तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है इस बजट पर भी, इसलिए कि शायद अगर किसी ने निर्मला सीतारमण जी का बजट जो प्रचार को सुना है, हमारे बुद्धिस्ट धर्म के लिए एक स्पेसिफिक विकल्प कि बजट पर अनाउंस किया गया है कि बुद्धिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में 5 स्टेट में, अरुणाचल, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और सिक्किम। ये 5 स्टेट के बुद्धिस्ट सर्किट बनाए जाएंगे और ये बुद्धिस्ट सर्किट के जरिए जितने भी पुराने मॉनेस्ट्रीज है इसको अपग्रेड कराएंगे, नए मॉनेस्ट्रीज बनाएंगे, पिलग्रिमेज साइट बनाएंगे और खास तौर पे वहां तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी भी दिया जाएगा। ये हमारे बजट पर ऐलान किया गया था। इससे और बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हम सब के लिए गर्व की बात है कि श्रीलंका में 11 तारीख से लेके और 9 तारीख से लेके 12 तारीख पर हमारा जो एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस वैल्यू जो एक्सपोजिशन है उस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जरिए स्पेसिफिकली हमारे उप मुख्यमंत्री जोना मेन जी को भेजा गया है देश को प्रतिनिधित्व करने की। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो हमारे राज्य के देश के लिए तो बड़ी बात है, हमारे राज्य के लिए है, ये जिला के लिए तो बड़ी बात है। तो आप समझ पा रहा है कि अरुणाचल को कितना प्राथमिकता मिल रहा है इस बजट में। महिला के बारे में बात करें तो आप शायद अगर आपने बजट सुना है तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह ऐलान किया था कि जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप होता था वहां इससे अधिक फिर अभी बनाएंगे सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स। मैंने जो गांव पे क्लस्टर फेडरेशन होता था ना, वहां पर जो पहले में क्रेडिट फैसिलिटीज लेकर था एसएचजी स्टोर, अभी रिटेल मार्ट बनाया गया, मैंने दुकानें बनाए जाएंगे और महिला लोग मालिकाना हक इसमें मिलेगा। तो दुकानें भी उन्हें चलाएगा, उसका भी मालिक वही होगा। तो ये जो हमारे केंद्र सरकार है बहुत निर्णायक सरकार है, यही सोच के महिला के ऊपर इतना ध्यान दे रहा। आपको पता है कि महिला के ऊपर कितनी सारी योजना है, चाहे वो आंगनबाड़ी के जिक्र में हो, चाहे शिक्षा के में हो, और अभी जो आपके परिवार के लिए, हमारे प्रदेश की जो उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे देश की उज्जवल भविष्य के लिए मेडिकल सीट को भी 10,000 अतिरिक्त बढ़ाया जा रहा है, मेडिकल सीट, एमबीबीएस सीट और पीजी सीट। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। आपको पता है कि जो टेंजिबल एसेट्स होता है, जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है, उस पे तो अरुणाचल पे तो एकदम आगे ही है। सड़क बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, इमारतें बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डैम बन रहा है, ये सब कैपेक्स में आता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। अरुणाचल जब से हमारे माननीय पेमा खांडू जी ने सरकार संभाला और हमारे उप मुख्यमंत्री की बेटी जब सरकार चलाया, ये बहुत सरप्राइजिंग भी है और इसका क्षमता प्रदर्शित होता है कि अगर आप देखिए पिछले 7-8 सालों में हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा ही होगा। मैंने जो फिजिकल एसेट्स हम लोग ज्यादा ही बना रहे हैं पिछले बहुत सालों से,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो जो आपको सरकार चलाने के लिए जो खर्चा होता है ना, उसमें कम लेकिन आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा निवेश हो रहा है। अगर आप बाकी स्टेटों में तुलना करें तो ज्यादा भाग क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने सरकार ज्यादा मोटा हो जाता है अपना चलाने के लिए, खर्चा बहुत चला जाता है, लेकिन नए चीज बनाने के लिए कम हो जाता है। तो इस पर यहाँ अरुणाचल प्रदेश पूरा उल्टा है जो हो रहा है, ये काबिल दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार कितने ध्यान दे रहा है हमारे अरुणाचल में। तो मैं अरुणाचल के निवासियों को भी ये सब कहना चाहता हूँ कि बजट इज अ वेरी एजुकेटेड एंड टेक्निकल सेशन हो। तो आज के महिलाओं के बीच में मैंने भी कोशिश किया है समझाने के लिए, शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस के बारे में भी कहा कि कैसे नरेंद्र मोदी आने के बाद जो 14 फाइनेंस कमीशन में जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो 10% बढ़ोतरी की है। आज का स्थिति में 16 फाइनेंस जो फाइनेंस कमीशन का जो प्रस्ताव पेश किया निर्मला सीतारमण जी, वो बरकरार रखा। और सब लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे फाइनेंस कमीशन के जो भी होता है अरुणाचल में सबसे पॉपुलेशन वाइज में अधिक पैसा मिलता है। इस पिछले साल में हम लोगों का अनुमान है कि लगभग 26,000 करोड़ हमारे जो हमारे से शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस मिलेंगे। तो इस तरीका से दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ अरुणाचल। और क्योंकि केंद्र सरकार का हमारा आशीर्वाद हमेशा रहा, प्रधानमंत्री जी के जो आशीर्वाद हमेशा रहा है। और महिलाओं के लिए तो कहना ही जरूरी नहीं है। मैं हमारे साहब को भी बोल ही रहा था, वो मर्दों वाली बात आजकल का जमाना खत्म हो गया, महिला वाली बात हो गया आजकल। और महिला को हमें ध्यान ही देना है कि मैंने अपने भाषण में जिक्र किया है कि किस तरह मेरे घर पर तो मेरे पिताजी चेहरा था, लेकिन मेरा माँ प्रचार में भी, जितने भी इलेक्शन में भी, उसी की वजह से हम इलेक्शन जीतना था। ये घर में भी जितने भी जो इंडिविजुअल घर गृहस्थी जो चलता है वो महिला का वजह से ही चलता है। अभी हमारे केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हमें आगे बढ़ना है, आगे आना है, महिलाओं को आगे आना है। इसलिए अभी जो रिजर्वेशन आरक्षण दे रहा था 50%, लोग तो डर रहा है, हम तो डर खा के बैठा हुआ, हम लोग को क्या होने वाला भविष्य। महिलाओं के लिए ये है, तो इसलिए हम लोगों को ये समझाने के लिए महिलाओं को पास आया था। और बहुत सारे जो बजट में ऐलान हुआ, जैसे 4,000 इलेक्ट्रिक बस हमारे पूर्वोत्तर राज्य में दिया जाएंगे, हमारे जो ईस्टर्न इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, बहुत सारे जो योजना है जिसके अगर डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत समय लगेंगे। तो मैं संक्षेप में समझाने के लिए कोशिश किया है। केंद्र सरकार का हमेशा आशीर्वाद रहा और हमेशा आशीर्वाद रहेंगे। और अगर केंद्र सरकार का अगर आपको उसका परफॉर्मेंस देखने चाहता है तो आप देखिए किस तरीका से IMF, किस तरीका से RBI, किस तरीका से बहुत सारे जो संस्था है रैंकिंग करता है फाइनेंसेस को, आर्थिक स्थिति को जो रैंकिंग करता है, वो हमारे रिव्यू किया है 6.5% से हमारे जो GDP ग्रोथ हो गई है 7.4%। अगर इसको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक तुलनात्मक आंकड़े देता हूँ। हमारे जो ब्रिटेन है, जो विकसित देश है, उसका GDP ग्रोथ होता है 1.5% से 2%। हमारे US का 2% होता है। हमारे यूरोपियन यूनियन का जो होता है हमारे 1.5% GDP ग्रोथ होता है। हमारे जो अभी अनुमान है कि 7.5%। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये इसलिए मुमकिन हुआ कि सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास के जरिए से हुआ। और हमारे जो ऊपर पे बैठा हुआ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और स्टेज पे बैठा हुआ है हमारे पेमा खांडू जी और हमारे उप मुख्यमंत्री जोनानंद जी। तो इसी के लिए सिलसिला के हम लोग आए हुए थे। जितने हैं हमारे दत्ता से कि हमारे जो महिला वर्ग है इसी के समय है आज के, तो वो भी गांव में जाके ये मैंने
प्रचार किया है वो भी गाँव-गाँव तक पहुंचा। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि जैसे कि गांव के लोग जो महिला होते हैं उनको ये यूनियन बजट के बारे में इतना खास जानकारी नहीं होगा, इसलिए तो ये चैलेंजेस हो सकता है क्या कि आप लोग अभी बस्ती में जाके कुछ मीटिंग करेंगे इसके बारे में जानकारी देंगे करने वाले हैं कि हाँ जी, इसीलिए यहाँ पर एज ए को-कन्वीनर ऑफ द बजट प्रचार अभियान के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ओनली इन्विटेशन ऑफ हमारे यहाँ के कन्वीनर मैडम जी, हमारे मैडम जी के इन्विटेशन पे, तो ताकि मैं जो कहा हूँ और आप टेलीविजन में दिखाई देंगे, यूट्यूब में दिखाई देंगे, डिजिटल मीडिया में दिखाई देंगे, वो आप उनके बैठक करके फिर गाँव तक पहुँचाने के लिए डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कराने के लिए काम आते हैं। यही संकल्प लेके हम लोग आए।